हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस बाग की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा सही वाक्य पहचानिए। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। यहाँ करीब 2 दर्जन संतरे हैं। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। विस्तार, वितरण, भीतर या एकत्रित। बताइए। विस्तार, भीतर, वितरण, एकत्र, कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है। कितने वेद हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। बताइए दोस्तों। बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंधुओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में दो कार्य की सिद्धि, या कहीं का भी न रहना। बताइए क्या होगा दोस्तों। एक पंथ दो काज में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक समय में दो कार्य की सिद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। सार्क, लिटरेरी अवार्ड, या सरस्वती, या ज्ञानपीठ, या मंगला प्रसाद। बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये मिला कब था दोस्तों। ये मिला था 1936 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वे पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाए। नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुष का ही हाथ होता है। अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी, यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांवों में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में
भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए लड़का लड़की एक समान हैं, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा की भयावहता लड़की के जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। घर से बाहर निकालने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की ही नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों की भी है। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं, बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए? परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश का मूल तत्व क्या है? क्या तथ्य है दोस्तों? लड़का लड़की में समानाधिकार का अभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डर। डर, खौफ, मंडराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बहुत कठिनाई का सामना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। कौन सा काल होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? मृदुल, निम्न, अल्प या उद्भ? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। पर होगा, में होगा, को होगा, के लिए हो। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर उच्च शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थालंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर वी, जुर्राब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या और सौम्या में बड़ी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है?
मस्तक, प्रलय, उन्नत या भाला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरजीवों को जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, जो घटी ये वृक्ष भानुजा वे हल धर के वीर। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो सबको पता ही होगा दोस्तों। कौन सा अलंकार है? जहां बड़ा चढ़ाकर बात कहना। तो ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक या व्यक्तिवाचक से भाववाचक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, ओ कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। बताइए कौन सा होगा ABCD में से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? व्याकुल होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीरदास जी की रचना निम्न में से किसमें संकलित है? बीजक, पदावली या मृगावती या सूरदास? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजक। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा हुआ था दोस्तों? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ या भारत भारतीय सक्सेरिया पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सक्सेरिया पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसमें कुटी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों। तो इसमें कहाँ है? आधुनिक हिंदी की सबसे, इसमें के लिखा है मगर की आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था,
डॉट डॉट तथा डॉट डॉट दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरमावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रियोत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली डॉट डॉट मेरठ डॉट डॉट दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दिल्ली से मेरठ की दूरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। साफ, हाथ साफ करना, नाको चने चबाना, रंगा सियार, जहर उगलना। बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंगा सियार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। भुजा, जाति, चिड़िया, कपड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्र है, पवित्र आत्मा है, पवित्रम है या पाक है? क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा पवित्रता का? पवित्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आप निसंकोच चले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान खिड़की का शीशा तोड़ा है, खालिस्तान बता दें। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? एक वचन है या बहुवचन है, या सदैव बहुवचन है या सदैव एक वचन है? हर कोई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सदैव एक वचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। जयशंकर प्रसाद यामा, महादेवी वर्मा या याति, नासिरा शर्मा, जिया हट, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। सही जोड़ी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है दोस्तों? प्रति विशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।